नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस डेटा आपके सामने रखने वाले हैं। आज का दिन 2 अप्रैल बहुत ऐतिहासिक दिन जो कि बहुत सारी खबरों के साथ है। तो इस सारी चीज़ों को प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें इस चैनल को। साथ साथ दोस्तों उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर होंगे कि कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहा है और कौन सी कंपनी कितना बेनिफिट उठा सकती है, और साथ साथ इस माहौल में कौन सी कंपनी को कितना फायदा हो सकता है। तो ये सारी अपडेट दोस्तों बाजार से रिलेटेड आपको उसी चैनल पे मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, इसलिए ज़रूर जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बाजार जो कि आज के दिन की परफॉर्मेंस को देखें तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस हालांकि 0.72% के आसपास की मूवमेंट, लेकिन 166 पॉइंट्स के आसपास की जंप। और रही बात एक्सपेक्टेशंस की, तो दोस्तों कहूँगा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट आज के दिन अच्छे नोट्स पे रहेगा, क्लोजिंग एक हरी निशान पे रहेगी। और इवन इतना कहूँगा 23,332 के लेवल पे बाजार की मूवमेंट है। एक्सपेक्टेड है कि लगभग 23,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार क्लोजिंग होती है इस लेवल के ऊपर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है कह सकते हैं 23,750 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं शुरुआत बेहतर ठीक ठाक, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। उसके साथ मूवमेंट जो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली चीज़ें, एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन मार्केट में देखने को मिली है। इवन आज के दिन कह सकता हूँ लार्ज कैप की बात कर ले, मिड कैप की बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, इन सभी में आज के दिन आपको बाइंग देखने को मिली होगी। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो एफआईएस और डीएस का डेटा नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है, इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में आज के दिन एफएसएफ से बाइंग ही होगी। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या आएगा ये तो दोस्तों डेटा रिलीज होने के बाद ही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल के साथ भी बने रहें एंड प्रॉपर तरीके से नजरें भी रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन का परफॉर्मेंस जो कि हमने देखा है बेसिकली आईटी सेक्टर में, जो कि लगभग 2 दिन से लगातार गिरावटें हो रही थी, मगर आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और वहीं कह सकते हैं एक तरीके का माइनर सा मार्केट में फियर ज़रूर है और उत्सुकता भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 तारीख आज टैरिफ डेडलाइन है, इतना कह सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है इवनिंग के टाइम पे जब यूएस मार्केट ट्रेड करेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें होंगी और क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका बाजार पर, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। इसका डिस्कशन भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे, इसलिए एक स्पेशल वीडियो आज के दिन आपको मिलेगा रात को ऑलमोस्ट 10 बजे के अराउंड, जो कि चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए ज़रूर इंतजार करें। एंड इसके साथ साथ आज के दिन का अगर सेंटिमेंट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं मिड कैप में आज के दिन पॉजिटिविटी, जो कि स्मॉल कैप में भी देखें तो भी पॉजिटिविटी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी एक दिन से ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर डेटा के हिसाब से चीज़ों को देखें जो कि लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट वाले स्टॉक्स है, तो कुल मिला के आज के दिन अगर देखें तो बीएसई के हिसाब से लगभग 434 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आज के दिन आपको अपर सर्किट देखने को मिला। एंड रही बात अगर लोअर सर्किट की बात करें तो लगभग 153 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको रेस्पेक्टिवली लोअर सर्किट देखने को मिला। आज के दिन कह सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है, जिसके कारण ये सारी एक्टिविटी देखने को मिली है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जो कि बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके है। एंड यहाँ पर अगर देख सकते हैं आज के दिन ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर है ये थोड़ा बहुत आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखने को मिला। क्लोजिंग ऑलमोस्ट लगभग 3% के करीब रही है। फिलहाल इसके पीछे का रीजन देखें तो दोस्तों ऑर्डर इनफ्लो होने वाला था दोस्तों, वो कह सकते हैं एक तरीके से मिस आउट होता हुआ देखने को मिला। मतलब जो टारगेट इन्होंने सेट किया था और उस हिसाब से अगर देखें तो टारगेट उस लेवल तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी देखें तो बीईएल की जो करंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 71,650 करोड़ के करीब स्टैंड करती है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस भी है। रही बात दोस्तों ये चीजें अपडेट है, इसलिए मार्केट में आज की थोड़ी बहुत गिरावट इस कंपनी के अगेंस्ट में देखने को मिली। अब दोस्तों अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ों को देखें तो देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से डर या फियर का माहौल छाया हुआ है बेसिकली टैरिफ्स को लेके, यहाँ हम इंडियन मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे इतना कुछ ज़्यादा खास इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुकाबले अगर देखें तो मार्केट में इसका असर इतना नहीं होगा, बहुत ही मिनिमम आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इम्पैक्ट होते हुए। अब रही बात अगर कुछ प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक हमें एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो है जो कि मार्च का है वो कह सकते हैं समहाउ एक अच्छे नोट्स पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं
8 मंथ हाई, जो कि 8 महीने का सबसे हाई है। एंड बेसिकली अच्छी खासी रिकवरी हमें Q4 फाइनेंशियल 2025 के तौर पे देखने को मिल रही है, जो कि अच्छे नोट्स पे है। रही बात कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो कि हम कह सकते हैं इसी अप्रैल महीने से शुरू हो जाएंगी, मिड ऑफ अप्रैल से, तो कह सकते हैं इसका कह सकते हैं एक तरीके से प्रूफ भी हमें देखने को मिल जाएगा। इसलिए इंतजार करें दोस्तों। वैसे भी हम इस चैनल पे लगातार हर एक चीज़ को लेकर प्रॉपर डिटेलिंग करते रहते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। जो भी कंपनियां नंबर प्रेजेंट करेंगी Q4 के अकॉर्डिंगली, वो सारी बातें आपके सामने हम जरूर रखेंगे। फिलहाल कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो मार्केट में कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, लेकिन समहाउ ये हफ्ता ही थोड़ा बहुत पेनफुल रहने वाला है। इसके बाद का जो हफ्ता है नेक्स्ट वीक से, वो समहाउ थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के नोट पे देखने को मिलेगा, और मार्केट जो है स्लोली एक मूवमेंट दिखाता नजर आएगा। अब ये तो बात होगी दोस्तों अगर फंडामेंटल या फिर न्यूज़ के बेसिस पे अगर हम बात करें। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो देख सकते हैं एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स बनता हुआ नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे, जिसके कारण कह सकते हैं एक अच्छी खासी प्राइस रिकवरी भी हमें स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो ये भी एक कह सकते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बात है, बेसिकली आप देख सकते हैं रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत डायनेमिक के लिए है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 40% तक का इजाफा देखने को मिला है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 3300 के करीब इसका रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि सीआरस के हिसाब से है। अब यहाँ पे देखें तो लगभग 36% के आसपास का इसमें से एक्सपोर्ट्स भी नजर आएगा। अब दोस्तों अगर ओवरऑल अगर बात करें तो देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 2025 की अगर बात करें, भारत डायनेमिक की अगर बात करें तो देख सकते हैं टोटल जो लगभग 6668 करोड़ का ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी बुक्ड है एज ऑन, अगर हम 1 अप्रैल के हिसाब से अगर देखते हैं तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, जो कि अगर टोटल नंबर में देखें तो लगभग 22,700 के आसपास का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। फिलहाल इतना कहूँगा दोस्तों, जितने भी PSU स्टॉक्स है ज़्यादातर वो स्टॉक्स जो कि कह सकते हैं डील करते हैं डिफेंस में, और ज़्यादातर जो डील करते हैं कह सकते हैं बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर्स में, इनमें आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी, जो कि हर एक टाइम टू टाइम अपडेट होती नजर आएगी। इसके साथ साथ रेलवे सेगमेंट को भी अगर बात करें तो रेलवे सेगमेंट की तरफ भी अगर देखें तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी आरवीएल जैसे स्टॉक्स को अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है। आरवीएल के साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों RITES इसकी बात कर ले, या फिर हम रेल टेल की बात करें तो ये जो प्रमुख स्टॉक है इनमें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑर्डर्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, जो कि समहाउ कहीं ना कहीं बहुत जल्द इनमें तेजी भी देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं रुपीस वर्सेस डॉलर। अगर देखें तो $1 की जो वैल्यू है आज के दिन की, वो लगभग 85.47 के करीब देखने को मिल रही है, जो कि समहाउ बीते हुए कल के दिन लगभग 85.60 के करीब थी। तो समहाउ यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आ रही है। अब रहा दोस्तों मेन डेटा, वो है FIs का, जो कि आधे से 1 घंटे के दौरान आ जाएगा। एंड जब भी वो डेटा आएगा आपके सामने हम जरूर प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उस हिसाब से भी देखें तो पता चल जाएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट FIs का कितना बड़ा है। क्योंकि अगर बीते हुए कल के दिन की बात करें तो कल के दिन जो बीता हुआ था वो तो थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ था, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें एक नेगेटिव फॉर्म में देखने को जरूर मिली थी, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। और आज का डेटा एक समहाउ एक इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे, कि मार्केट का ट्रेंड इंडियन मार्केट का किस तरीके से सेट होता है अगर ये टैरिफ प्लान भी लागू हो जाते हैं तो समहाउ वो देखना जरूरी है इम्पैक्ट कितना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं लाइव रिपोर्ट के मुताबिक एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि आप देखें तो ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ का अनाउंसमेंट होने वाला है, इस हिसाब से देखें तो इंडिया लगभग $3.1 बिलियन लूज करेगा अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होता है। तो अब रही बात क्या ये बेसिक इतना ज़्यादा हैमरिंग करेगा, तो दोस्तों इसके बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। बेसिकली इंडिया इस चीज़ पे ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है और इसके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी ज़रूर रखेगा। लेकिन फिलहाल अब तक का जो है देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लेम की गई है। अब दोस्तों एक रिपोर्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें पता लग रही है, जैसे कि अगर बात करें तो रिसेंटली जो कि अनाउंसमेंट होने वाला है, जो कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स पे लगभग प्लान किया जा रहा है कि 20% का जो टैक्स लगेगा, टैरिफ टैक्स इसको कहते हैं, अब उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट मेंशन की गई है उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो पैसे हैं जितने भी टैक्स से माध्यम से जो आने वाले हैं वो ज़्यादातर रिफंड के मामले में यूज़ होंगे, टैक्स रिफंड के मामले में, या फिर एक तरीके का डिविडेंड जो कि आम पब्लिक को कह सकते हैं वहाँ की सरकार देगी। तो बेसिकली ये इस तरह से चीज़ें भी कंसिडर किए जाने वाली हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ टैरिफ्स प्लान में जो चीज़ें रह रही हैं ये तो दोस्तों हमें आने वाले कुछ ही घंटों में अनाउंसमेंट इसकी पता चल जाएंगी। वैसे अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट रही है।
अब रही बात ये सारी चीज़ें कब इन्फोर्समेंट होगी, तो देख सकते हैं जो अनाउंसमेंट या फिर एक तरीके की जो मीटिंग कंडक्ट होगी सारी चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए, तो देख सकते हैं मंगलवार का दिन जो कि आज ही का दिन है, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें वॉशिंगटन में कंडक्ट होगी। और अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करें तो रात के लगभग 1:30 बजे सारी चीज़ें अनाउंसमेंट होगी, जो कि वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से लगभग 4 बज के कह सकते हैं 4 बज के शाम का टाइम है। तो ये टाइम जो है कंसिडर किया गया है टाइमिंग के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें भी दोस्तों रिपोर्ट करने वाला है बीबीसी, जितनी भी चीज़ें सारी कवरेज करेगा। एंड अगर आप रात को 1:30 बजे देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको अपडेट के तौर पे मिलती रहेंगी। फिलहाल इतना ज़रूर है, चैनल के साथ जुड़े हैं तो इन शॉर्ट हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अपडेट रखें आपको। एंड जो भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग ज़रूर मिलेगी। हालांकि अगर देखिए ये सारी चीज़ें कुछ टाइम बाद रिवील होती हैं, मतलब एकदम तुरंत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन हाँ जब भी चीज़ें होंगी आपके सामने प्रॉपर सारी मेंशन की जाएंगी। एंड ये सारी रिपोर्ट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन के प्लानिंग को लेके। तो समहाउ इवनिंग के टाइम पे जो हम और एक आपके सामने जो प्रेजेंट करेंगे वीडियो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल के दिन की प्लानिंग को लेके होंगे। किस कदर कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी है और किस पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम ज़रूर करेंगे। इसलिए चैनल को लगातार फॉलो करते हैं ताकि आपको पूरी एंड प्रॉपर अपडेट मिले कल के दिन की प्लानिंग के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी इस बात पे वीडियो के पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चाहते हैं जुड़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक, उस पर चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, या फिर 7827700578 इस नंबर पे हमें पिंग कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।